नमस्ते दोस्तों। क्या आप यकीन करेंगे कि एक सूखा रेगिस्तान जहां पानी की बूंद तक नहीं, वहां मछलियां तैरती हैं और जंगल लहलहाते हैं? इजराइल ने नेगेव डेजर्ट में ये करिश्मा कर दिखाया। लेकिन रुकिए, भारत के रेगिस्तानों का क्या? आखिर कैसे इजराइल की सीक्रेट टेक्नोलॉजीज ने रेत को हरा भरा बनाया और भारत इससे क्या सीख सकता है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। इजराइल का नेगेव डेजर्ट। नेगेव डेजर्ट इजराइल का एक बड़ा हिस्सा है, कवरिंग ऑलमोस्ट 5000 वर्ग मील, यानी कंट्री के टोटल एरिया का हाफ से ज्यादा। यहां कंडीशंस हार्श हैं, जैसे टिपिकल डेजर्ट्स। टेम्परेचर एवरेज 77 डिग्री फ़ारेनहाइट से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहती है, लेकिन समर में 122 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। रेनफॉल सदर्न नेगेव में ऑलमोस्ट जीरो, सिर्फ 0.9 इंच प्रतिवर्ष। नॉर्दर्न पार्ट में थोड़ी सी बारिश होती है, अराउंड 8 इंच प्रतिवर्ष, जो सहारा डिजर्ट 4 इंच से बेटर है। टेरेन मोस्टली सैंडी ड्यून्स, रॉकी माउंटेन्स और स्पार्स वेजिटेशन है विद स्मॉल बुशेस और थोड़ी सी ट्रीज। भारत के थार डेजर्ट से कंपेयर करें, जो 77,000 वर्ग मील में फैला है। दोनों डेजर्ट्स में वाटर स्कैर्सिटी और हार्श क्लाइमेट की प्रॉब्लम है, लेकिन इजराइल ने इसे अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। वाटर सप्लाई सिस्टम का कमाल। इजराइल ने अपने नेशनल वाटर सप्लाई सिस्टम से डेजर्ट को ट्रांसफॉर्म किया। यह सिस्टम 1964 में कंप्लीट हुआ, जिसमें 80 मील के पाइप्स, चैनल्स, टनल्स, रेजर्वोयर्स और पंपिंग स्टेशंस हैं, जो 19 मिलियन गैलन पानी प्रति घंटा पंप कर सकते हैं। सी ऑफ गैलिली से वाटर डेंसली पॉपुलेटेड सेंटर और ड्राई साउथ इंक्लूडिंग नेगेव तक जाता है। मेन पाइपलाइन वेस्टर्न नेगेव से गुजरती है, लेकिन सेकेंडरी ब्रांचेस बियरशेबा 2 लाख पॉपुलेशन जैसे सिटीज तक वाटर डिलीवर करते हैं। ड्राउट के दौरान इजराइल ने डीसैलिनेशन प्लांट्स का यूज किया, जो मेडिटेरेनियन सी से 23 से 39 अरब गैलन डेसैलिनेटेड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ये वाटर डेजर्ट को सप्लाई करता है और सी ऑफ गैलिली को रिप्लेनिश करता है। सिस्टम की एफिशिएंसी गजब है। वाटर लॉस सिर्फ 3 से 5%, जबकि यूके में 20%, बुल्गारिया में 50% और रोमानिया में 70% है। भारत में भी वाटर मैनेजमेंट की जरूरत है। जल जीवन मिशन और अटल भूजल योजना जैसे प्रोग्राम्स डेजर्ट एरियाज जैसे राजस्थान में वाटर सप्लाई इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन इजराइल की तरह लार्ज स्केल डीसैलिनेशन और एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अडॉप्ट करने का स्कोप है। डेजर्ट में वाटर सोर्सेज। नेगेव डेजर्ट को वाटर 3 सोर्सेज से मिलता है। पहला, डीसैलिनेशन प्लांट्स, जो मेडिटेरेनियन सी का सॉल्टी वाटर यूजेबल बनाते हैं। दूसरा, अंडरग्राउंड माउंटेन एक्विफर, जिसमें 95 अरब गैलन सुरक्षित उत्पादन है, लेकिन 2023 में 18 अरब गैलन पंप किया गया, जो रिस्की है क्योंकि सॉल्ट वाटर कॉन्टेमिनेशन हो सकता है। तीसरा, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग। इजराइल 87% सीवेज वाटर रिसाइकल करता है, यूएस के 10% से कहीं ज्यादा। शफदान प्लांट टेल अवीव के पास 97 मिलियन गैलन वेस्ट वाटर डेली ट्रीट करता है और नेगेव में इरिगेशन के लिए जाता है। भारत में भी वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग पर फोकस BRH रहा है। नमामि गंगे और स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन इजराइल की तरह 87% रिसाइकलिंग लेवल तक पहुंचने के लिए एडवांस्ड टेक और इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये रिसाइकल्ड वाटर थार डेजर्ट में एग्रीकल्चर और ग्रीनरी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। डेजर्ट में फॉरेस्ट एयर एग्रीकल्चर। इजराइल ने नेगेव के नॉर्दर्न पार्ट में यतीर फॉरेस्ट बनाया, जो 11 वर्ग मील में फैला है और 4 मिलियन ट्रीज, मुख्य रूप से अलेपो पाइन, का घर है। यह फॉरेस्ट डेजर्ट स्प्रेड को रोकता है और कार्बन एब्जॉर्ब करता है, जैसे वेटर रीजन्स के फॉरेस्ट्स। रेनफॉल इवेपोरेशन कम होता है क्योंकि ट्रीज सनलाइट ब्लॉक करते हैं। नासा फ्लक्सनेट प्रोजेक्ट और अरावा इंस्टीट्यूट यहां रिसर्च करते हैं, फोकसिंग ऑन क्रॉप्स जैसे डेट्स और ग्रेप्स, जो एरिड एरियाज में ग्रो हो सकें। चैलेंजेस हैं 5 से 10%, फॉरेस्ट ड्राउट से ड्राई हो गया और शीप गोट्स सैपलिंग्स खाते हैं।
लोकल स्पीशीज को ओपन लैंडस्केप्स चाहिए जो फॉरेस्ट से अफेक्ट होते हैं। एग्रीकल्चर में इजराइल रॉक्स, नेगेव में सनफ्लावर्स, व्हीट, मेलन्स, चिकपीज, पोमेग्रेनेट्स, आलमंड्स, ऑलिव्स और कॉटन ग्रो होता है। टोमेटो यील्ड 300 टन प्रति 2.4 एकड़ है। ग्लोबल एवरेज 50 टन से ज्यादा। भारत के थार डेजर्ट में भी एग्रीकल्चर पोटेंशियल है। राजस्थान में डेट फार्मिंग और सोलर पावर्ड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं, लेकिन इजराइल की हाई यील्ड टेक्निक्स और वाटर सेविंग मेथड्स अडॉप्ट करके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। इजराइल की तरह भारत डेजर्ट अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स जैसे ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव को स्केल अप कर सकता है। ड्रिप इरिगेशन और फिश फार्मिंग। इजराइल ने ड्रिप इरिगेशन इंट्रोड्यूस किया जो 1950 से पॉपुलर है। पानी सीधे पौधों की जड़ों तक छोटी मात्रा में जाता है, रिड्यूसिंग इरोजन और वीड ग्रोथ। ये कॉस्टली है, लेकिन नेगेव फार्मर्स के लिए वर्थ इट क्योंकि एक्सपोर्ट्स और फूड सिक्योरिटी बढ़ाती है। भारत में भी ड्रिप इरिगेशन को PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रमोट किया जा रहा है, खासकर राजस्थान और गुजरात में, लेकिन अडॉप्शन रेट और स्केल बढ़ाने की जरूरत है। इजराइल डेजर्ट में फिश फार्मिंग भी करता है। साइंटिस्ट्स ने जियोथर्मल वाटर 50 से 100 फुट अंडरग्राउंड में डिस्कवर किया जो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लो सॉल्ट है। टिलापिया, ब्रीम, बरामुंडी जैसे फिश ग्रो होते हैं। फिश मेटाबोलाइट्स क्रॉप्स के लिए न्यूट्रिएंट्स बनते हैं और वाटर रिसाइकल्स। एक नेगेव फिश फार्म 66 एकड़ में 2000 टन बरामुंडी प्रोड्यूस करता है और ऑलिव ग्रोव्स इरिगेट करता है। भारत में इनलैंड एक्वाकल्चर जैसे राजस्थान के सैलीन वाटर बॉडीज में इजराइल की क्लोज्ड लूप सिस्टम से बूस्ट हो सकता है। सोलर एनर्जी और फ्यूचर विजन। नेगेव सनलाइट का ट्रेजर है, इसलिए सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स चलते हैं। अशलिम पावर प्लांट बीरशेबा के पास 3 टेक्नोलॉजीज यूज करता है। पैराबोलिक ट्रॉफ 121 मेगावाट, हीलियोस्टैट्स 320 गीगावाट घंटे में और फोटोवोल्टिक 30 मेगावाट। यह प्लांट 1,20,000 होम्स को पावर देता है और एग्रीकल्चर के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। भारत का थार डेसर्ट भी सोलर एनर्जी का हब बन रहा है। भदला सोलर पार्क राजस्थान वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क्स में से एक है, लेकिन इजराइल की तरह इंटीग्रेटेड एनर्जी एग्रीकल्चर मॉडल्स अडॉप्ट करके डेजर्ट एरियाज में सस्टेनेबिलिटी बेयर आ सकती है। डेविड बेन गुरियन ने कहा था कि नेगेव इजराइल के क्रिएटिव पोटेंशियल का टेस्ट है। आज डीसैलिनेशन, एग्रीकल्चर और रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इजराइल टॉप कर रहा है। भारत भी डेजर्ट रीजन्स को प्रोडक्टिव बनाने के लिए इजराइल से इंस्पिरेशन ले सकता है, खासकर वाटर मैनेजमेंट और ग्रीन एनर्जी में। फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजीज ग्लोबली अडॉप्ट होंगी। दोस्तों, इजराइल का नेगेव ट्रांसफॉर्मेशन और भारत का थार डेजर्ट पोटेंशियल दिखाता है कि टेक्नोलॉजी और विजन से रेगिस्तान भी ओएसिस बन सकता है। डीसैलिनेशन, ड्रिप इरिगेशन, फिश फार्मिंग और सोलर एनर्जी ने इजराइल को वर्ल्ड लीडर बनाया। भारत भी इनसे सीखकर डेजर्ट एरियाज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। स्क्रिप्ट पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो।